हेलो जी, कैसे हो आप? चलो एज़ प्रॉमिस्ड आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे ओबेसिटी सीरीज़ को एंड इस सीरीज़ को हम लोग नाम देते हैं फैट टू फिट। ओके, अभी फैट टू फिट के इस आयुष्मान की जर्नी में हम लोग काफ़ी सारे फैक्टर्स देखेंगे ओबेसिटी के, काफ़ी सारी सजेशंस देखेंगे कि कैसे हम लोग ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इसे हरा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, आपको नोटबुक, डायरी या अपना कोई भी जर्नल मेंटेन करना है जिसमें आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन करोगे, क्योंकि आपको ये जो वीडियोस है सिर्फ सुनना नहीं है, आपको काम भी करना है। तो डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, कंप्लीट लॉयल्टी के साथ और आपको ये जो अपने गोल्स है वेट लॉस के इस साल के, भाई हम तो अचीव करके ही रहेंगे, ये हमने सोच लिया है, राइट। तो अभी मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में ओबेसिटी के लिए जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। फिर हम लोग जो भी फैक्टर्स मैं आपको बताने वाली हूँ उन सभी फैक्टर्स को एक एक करके डिटेल में जानेंगे, समझेंगे और हम लोग उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। वीडियो के ऊपर अभी आपको स्क्रीन दिखेंगी जहाँ पे ओबेसिटी के फैक्टर्स आपको दिखाई देंगे। एक बार वो फैक्टर्स ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं वापस लौटूंगी। थैंक यू। तो क्या है ये वेट गेन के फैक्टर्स जो हमें समझने हैं कि कैसे हमें उन पे कंट्रोल करना है जिससे हमें वेट लॉस की जर्नी में हेल्प हो। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेंटल फैक्टर, क्रॉनिक स्ट्रेस। जो भी स्ट्रेस आप बहुत दिन से ले रहे हो उसे हम लोग क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस यूजुअली कॉर्टिसोल रिलीज करता है और वो फैट स्टोरेज में हेल्प करता है बॉडी को, स्पेशली आपका बेली फैट। ओवर थिंकिंग जो है कॉन्स्टेंटली, अगर आपका बॉडी सर्वाइवल मोड में है तो ये आपके क्रोनिक स्ट्रेस को ट्रिगर करता है और कॉर्टिसोल रिलीज़ करने में हेल्प करता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे और समझेंगे कि क्रोनिक स्ट्रेस किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। सिर्फ इतना समझना है कि अ स्ट्रेस्ड माइंड टेल्स द बॉडी कि भाई स्टोर करो, बर्न मत करो। दूसरा फैक्टर है इमोशनल फैक्टर। इमोशनल ईटिंग जो है वो बहुत अलग होता है। एक्चुअल हंगर जो होता है हमारे, तब जब हम लोग खाते हैं उससे ये इमोशनल ईटिंग बहुत अलग होता है और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वेट गेन हो सकता है। तो ये क्या फैक्टर्स है डिटेल में वीडियो में देखेंगे। अभी इतना समझना ज़रूरी है कि सिर्फ खाना खाना ही हमारा वेट गेन को ट्रिगर नहीं करता है, इमोशंस भी है जो हमारे वेट गेन को ट्रिगर करते हैं। उसके बाद है हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। इंसुलिन है, थायराइड है, पीसीओएस है, आपके एंड्रोजन हार्मोन्स है, गट हेल्थ इश्यूज़ है, इन्फ्लेमेशन हो गया, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स में समझने पड़ेंगे कि किस तरह ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपके वज़न बढ़ने के लिए। तो हमें ये समझना है कि हम लोग हार्मोन्स को डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि हार्मोन को हम लोग किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्लीप साइकिल आपका। तो जितना आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा उतना ही आपको तकलीफ़ होने वाली है। जितने आपके स्लीप साइकिल के जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो आपके हंगर हार्मोन को बढ़ा देंगे जो ग्रेलिन है, और फिर जो हार्मोन आपको ये सिग्नल देता है कि भाई पेट भर गया, बस हो गया, लेप्टिन उसको रिड्यूस कर देता है। लेट नाइट कन्फ्यूजन है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से होती है। तो इतना ध्यान में रखना है कि जब भी बॉडी टायर्ड होगी तो वो एनर्जी मांगेगी, सैलेड्स नहीं। फिज़िकल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स उसके बाद आता है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जब हो जाता है तो हमारा बॉडी जो है वो इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाता है उसका। एक्सेसिव बैठना लिम्फेटिक ड्रेनेज को भी कम कर देता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके ऊपर भी एक अच्छा वीडियो बनाऊंगी मैं बाद में, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या उसका इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि
एक्सरसाइज करना है, लेकिन सही तरह का एक्सरसाइज करना है, उसके ऊपर भी हम लोग जानेंगे क्या है। न्यूट्रिशनल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी आदतें हैं, जल्दी जल्दी खाना है, ठीक से नहीं खाना है, और बहुत सारे घरों में ये गलतफहमियाँ हैं कि 3 बार दिन में खाना खाना ज़रूरी होता ही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा वेट बढ़ता है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ आप देखोगे, आपका बॉडी वेट गेन तब करता है जब आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है अभी इसके बाद। नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन, कंटिन्यूसली आपका बॉडी वो फ्लाइट एंड फाइट मोड में है, तो आपका बॉडी तो वेट गेन करने ही वाला है। नर्वस सिस्टम आपका शांत नहीं है, इसीलिए डाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। डाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें बॉडी को काम करने की ज़रूरत है, माइंड को काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो अच्छे से बर्न कर पाए जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज है उनको। स्पिरिचुअल एंड आइडेंटिटी लेवल फैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी है। जब जब आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तब तब आप अपने बॉडी को निग्लेक्ट करने लग जाओगे। आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है तो सेल्फ सैबोटेज होने वाला है, और आपका बॉडी जो है वो खुद से जो रिलेशनशिप है वो कहीं तो भी खो देगा, और इसीलिए हमें वो रिकनेक्ट करना पड़ेगा बॉडी को नेचुरली अपने बैलेंस में लाने के लिए। ये भी हम लोग देखेंगे। और बाद में आते हैं इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंडीशनिंग। फैमिली जो हमारा फूड हैबिट है, बिलीव्स है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स है, ये सारी चीज़ों को ना हमें समझना पड़ेगा और एक नई तरह से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो भी हम लोग देखेंगे। सोशल मीडिया और डिजिटल कंडीशनिंग जो है ये साइलेंट वेट गेनर है। सोशल मीडिया हमारा सिर्फ टाइम अफेक्ट नहीं कर रहा है, हमारा माइंडसेट भी अफेक्ट कर रहा है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहे हैं, इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है, सेल्फ इमेज को क्वेश्चन कर रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है वो वेट गेन में बहुत बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल है वेट गेन के लिए। बट लेकिन इन सारी चीज़ों में हमें एक चीज़ समझनी है कि वेट लॉस कोई पनिशमेंट नहीं है ये एक प्रोसेस है। अगर हम लोग सीख जाए कि मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, तो ये जो जर्नी है ये काफ़ी आसान होने वाली है। और आयुष्मान में हम लोग आपको यही जर्नी में लेके जाएंगे ताकि हम लोग हील कर पाए। तो आप इन फैक्टर्स को नोट डाउन कर चुके होंगे, ये मैं आशा करती हूँ। तो आपने अभी ओबेसिटी के फैक्टर्स देखे। आई होप कि आप सब ने फटाफट से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। क्यों नोट डाउन करना है? बिकॉज हमने डिसाइड किया है कि हर चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे और हर चीज़ के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत से और 100% फॉलो करके जो भी चीज़ है, ताकि हम लोग रिजल्ट्स देखें। राइट, अभी आज एक मैं आपको चीज़ बताने वाली हूँ जिसको आप अपने रूटीन में डालोगे। तो जब भी आपको टाइम मिले, समझो आप काम कर रहे हो, बैठ के काम कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे इसकी आदत बढ़ाएंगे। पहले आप वज्रासन में बैठने की प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको वज्रासन का एक इमेज डालूंगी, वो आप देख लीजिएगा कि वज्रासन किस तरह करते हैं, और वो आप करना है आपको। जब भी आपको टाइम मिले वज्रासन में बैठो। स्पेशली खाना खाने के बाद इमीडिएटली आप थोड़े देर वज्रासन में बैठोगे, 5 मिनट, 7 मिनट्स, 10 मिनट, जितना भी आप पॉसिबल है। स्टार्टिंग में जब आप इसे करना शुरुआत करोगे तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी होगा, एंकल में पेन होगा, थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा, बिकॉज़ अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो बॉडी थोड़ा सा रेजिस्ट करेगी इस चीज़ को। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप इस पे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बैठना स्टार्ट करोगे तो आपका ये कैपेसिटी जो है बढ़ता जाएगा। वज्रासन के बहुत फ़ायदे हैं। यह आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपका लोअर बॉडी को बहुत ही फिट करता है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है। डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें वज्रासन की वजह से होंगी। तो ये एक प्रैक्टिस आज से आपको स्टार्ट करनी है, और फिर हम लोग बाद में
नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं, पहला फैक्टर ओबेसिटी का जो है मेंटल फैक्टर। अभी इस फैक्टर को जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है। एंड ट्रस्ट मी, आप जैसे जैसे अपने ऊपर काम करते जाओगे वैसे वैसे आपको अपने ऊपर असर भी दिखेगा। तो जो भी लोगों ने सिंसियरली अपना डायरी बना लिया है तो मुझे कमेंट में डाल दीजिए कि यस मैंने ये कर लिया है, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि अरे हाँ, आप कौन कौन लोग हैं जो मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप कौन से सिटी से हैं वो भी मुझे बता सकते हो। एंड आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे फैक्ट टू फिट मिशन में, एंड हम लोग ये अचीव साथ में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है मेंटल फैक्टर्स ऑफ ओबेसिटी। थैंक यू।